डियर फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक नए सब्जेक्ट यानी एक नए विषय की ओर ले जा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र काफ़ी मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन आपको इसके साथ जुड़ना होगा, सारी बातों को समझना होगा और तब हमें आगे बढ़ना होगा। तो इकोनॉमिक्स भी आपको बिल्कुल हल्का लगने लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे ज़्यादातर वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लीजिए तो इतना ज़रूर है कि 80 to 90% इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी आपको इसमें से ही होंगे। तो चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको समझना होगा कि हम लोगों को कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। अगर आपसे ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आप बोलेंगे एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ इनको अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन बुक नेम है इनका, और ये आपको याद रखना होगा एडम स्मिथ की बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक भी है, प्लस ये इकोनॉमिक्स में यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर वो वाइड होता जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट, माने अर्थशास्त्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक आप कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक कहेंगे आप समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो यानी कि बहुत सारे लोग हैं, माने एक समूह के बारे में बात चल रही होती है। तो जब हम सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे होते हैं किसी भी आर्थिक समस्या का, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत रखते हैं। जैसे आप कहेंगे क्या, जैसे देखिए राष्ट्रीय आय, तो पूरे राष्ट्र की आय है, किसी एक व्यक्ति की आय नहीं, एक परिवार की आय नहीं, एक फर्म की आय नहीं है, ये राष्ट्रीय आय माने नेशनल इनकम। उसी तरह से देखिए टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। तो आप कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी एक की समस्या नहीं, ये भी ग्रुप की समस्या है, मास लेवल की समस्या है। उसी तरह से मार्केट में बाजार के अंतर्गत फिर आप देखिएगा आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे मार्केट पॉलिसी वगैरह भी। तो ये मेरा उद्देश्य था मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाना, यानी समष्टि अर्थशास्त्र को समझाना। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक की बात होती है। जब हम लोग जैसे कोई ऐसा अध्ययन करते हैं किसी एक बाजार का, या किसी एक वस्तु के उत्पादन का, या किसी एक फर्म के उत्पादन का, तो उसका अध्ययन हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद अब आता है, फिर आगे बढ़िए। तो टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम वी हैव टू स्टडी टू पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब मैंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जैसे अगर आप खासकर बैंक दे रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक से तो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ही होंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी करें, और कंपटीशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप पहला देखिएगा थ्योरी। फर्स्ट मैंने लिखा है थ्योरी मतलब आप कहेंगे कि सिद्धांत के अंतर्गत, जैसे कि आप कहते हैं डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने मांग के नियम, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, और लॉ ऑफ डिमांड माने मांग के नियम हो गया। उसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो सप्लाई माने, या आप कहें सप्लाई माने आपूर्ति, माने आप आपूर्ति में कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस तरह से हम लोग थ्योरी में इन सब बातों का अध्ययन करें। अब देखिए मनी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार, शेयर मार्केट माने शेयर बाजार, टाइप्स ऑफ करेंसी माने मुद्रा के प्रकार, ये आप कहेंगे M1, M2, M3, M4, ये सब मुद्रा के प्रकार हैं। तो उसके बाद इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति, डिफ्लेशन अवस्थिति, स्टैगफ्लेशन यानी कि ये माने आप कहेंगे कि
मुद्रास्फीति के दौरान जो हम लोग ज़्यादा निवेश कर देते हैं, उसके बावजूद अगर ग्रोथ नहीं होता है तो वो कंडीशन है स्टैग्फ्लेशन की, डिप्रेशन यानी मंदी। और आप देखेंगे, आप 5 ईयर प्लान मतलब 5 वर्षीय परियोजनाएं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये सब। उसके बाद प्लानिंग कमीशन है योजना आयोग, NDC राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसी तरह से नीति आयोग, NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि आप कहेंगे कि इकोनॉमी के प्रकार क्या क्या हैं, और उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसको कह लीजिए हिंदी में, और इकोनॉमिक सेक्टर्स माने कि आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन, इंटरनेशनल ट्रेड माने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और वर्ल्ड बैंक माने विश्व बैंक, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे G7 है, एपेक है, या इस तरह के ही आप सार्क है। तो इन सब का जो इकोनॉमिक क्या है वे आपस में, और ETC मैंने आदि सब्जेक्ट। उसके अलावा आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर यानी कृषि, उसके बाद कहेंगे मिनरल्स ओर्स मतलब आप कहेंगे कि खनिज एवं अयस्क, और इंडस्ट्री माने उद्योग, पावर रिसोर्सेस माने आप कहेंगे ऊर्जा संसाधन। उसका रेटिंग एजेंसी, ये डिफरेंट रेटिंग एजेंसी हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे क्रिसिल, ये सब सुने होंगे, तो वो AAA, AA, A++, इस सब तरह की रेटिंग एजेंसी वगैरह क्या है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फिर बैंकिंग तो मैंने पहले ही आपको कहा है, और नेशनल इनकम मैंने राष्ट्रीय आय। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और पहले हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। तो इसके लिए आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स में आप आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बोला कि मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बताने जा रहा हूँ। तो ये आप इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाएं, तो किन क्रियाओं को माने कौन सा ऐसे कार्य हैं जिसको आप आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो देखिए, आपको मैंने क्लियर स्पष्ट, मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, वे सभी क्रियाएं माने जिनमें उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय में सभी ये चारों हो, या एक से अधिक हो, या कम से कम एक हो, तो हम उसको आर्थिक क्रिया कहेंगे। समझ गए? आर्थिक क्रिया में माने उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय में से एक कम से कम और एक से अधिक भी, या चारों भी हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये आर्थिक क्रियाएं हैं। अब आप इंग्लिश मीडियम में इसी को देखिए, ऑल दोज एक्टिविटी इन विच प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज आर इंक्लूडेड, आइदर वन और more, all four or at least one or more than one included in is called economic activity। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर में उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, या उपभोग, कंजम्पशन क्या है, या निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या है, या विनिमय, एक्सचेंज क्या है। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में ही मैं आपको सारी बात समझा रहा हूँ। जैसे उत्पादन कहते हैं आप, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, तो प्राकृतिक संसाधनों को तकनीकी सहायता से उपयोगी वस्तु में अगर हम बदल देते हैं तो इसे हम उत्पादन कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि कुम्हार है, कुम्हार वो चिकनी मिट्टी को, जो नदी के किनारे मिट्टियाँ होती हैं हमारे और आपके लिए वेस्ट है, लेकिन चिकनी मिट्टी को वो घड़ा में या उपयोगी बर्तन में बदल देता है। यानी कि आप कहेंगे प्रोडक्शन व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज टर्न इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, पॉटर टर्न द सॉइल इनटू यूटेंसिल्स। तो देखिए, हमारे और आपके लिए वो मिट्टी है,
उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वही कुम्हार के लिए वो संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग वो मिट्टी के बर्तन बना करके उसको बेच करके और फिर वो अर्न कर सकता है। लेकिन अब देखिए, इसमें ये चारों जो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, इन सब के लिए मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। ये टिप्स है कि आप कहेंगे प्राइस, PRICE, प्राइस का मतलब क्या होता है, आप कीमत से मत समझिए। यहाँ पर ये याद करने का तरीका है आपके लिए। PR से प्रोडक्शन, I से इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन माने उत्पादन, इन्वेस्टमेंट माने निवेश, C से कंजम्पशन, कंजम्पशन माने उपभोग, और E से एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज मतलब विनिमय। विनिमय मतलब अगर हम किसी चीज़ को ले खरीदते हैं तो हम पैसे के बदले में किसी वस्तु को खरीदे तो वो विनिमय कहलाता है। तो आप कहेंगे एक्सचेंज, और इसी को अगर हम टिप्स में कहेंगे वेयर एवर प्राइस इज यूज्ड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि PR प्रोडक्शन, I इन्वेस्टमेंट, C कंजम्पशन एंड E एक्सचेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्शन तो आप समझ गए, अब आते हैं हम लोग बाकी 3 पे। एक है कंजम्पशन। कंजम्पशन यानी कि उपभोग। जब आप कहेंगे दी सॉइल यूटेंसिल्स परचेज्ड बाय अस फॉर आवर यूज इज कॉल्ड कंजम्पशन। माने कुम्हार ने मिट्टी के जो बर्तन बनाए तो उसको अपने उत्पादन कहे थे, और इसी बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को हम अपने उपयोग के लिए खरीद लेते हैं, तो ये हम लोगों का उपभोग कहलाता है। ठीक है, तो आप अब तक प्रोडक्शन और कंजम्पशन समझ चुके हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। अब देखिए, वी इन्वेस्ट फॉर आवर फ्यूचर बेनिफिट्स, मतलब हम अपने भविष्य के लाभ के लिए निवेश करते हैं। ठीक है, आप ये निवेश तो करते ही होंगे। हम निवेश अपने भविष्य के लाभ के लिए करते हैं, जैसे पिता द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए खरीदा गया किताब, कॉपी, ट्यूशन फीस, ये सब किस में आ जाता है, ये सब निवेश कहलाता है। अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो इन्वेस्टमेंट है तब है जब आप रिजल्ट देते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जैसे नदी के किनारे खड़े होकर के 100 रुपये का नोट अगर आप पानी में डाल रहे हैं तो वो बह रहा है, वो वेस्ट है मनी का। लेकिन अगर आप रिटर्न उसका कुछ दे रहे हैं तब वो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तब वो किताब, कॉपी, ट्यूशन फीस, वो सब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जीरो सीखा, जैसे अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं और आप क्लास में कुछ नहीं सीखे, ABCD कुछ नहीं सीखे, एक अक्षर नहीं सीखा, तो आप कहेंगे कि आपका मतलब वो उस दिन का समय वो इन्वेस्ट जो है जीरो हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का हमने आपको बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फादर परचेज बुक, कॉपी और डिपॉजिट ट्यूशन फी ETC फॉर देयर चिल्ड्रेन, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आइए लास्ट है एक एक्सचेंज। एक्सचेंज को हम लोग अर्थशास्त्र में विनिमय कहते हैं। एक्सचेंज मतलब लेन देन, तो आप जानते ही हैं। एक्सचेंज का बहुत सारा ऑफर भी सुनते होंगे, तो आप यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब विनिमय से समझिए। तो हम लोग पैसे से उपयोगी वस्तु खरीदते हैं। जैसे एक पिता का अपने पुत्र को 10 रुपया देना, ये आर्थिक क्रिया नहीं है, इस बात को समझिएगा। एक पिता का अपने पुत्र को 10 रुपया देना आर्थिक क्रिया नहीं है, लेकिन बेटे का 10 रुपये से टॉफी खरीदना ये आर्थिक क्रिया है। अब जैसे बेटा उसका मूंगफली खरीद लिया या टॉफी खरीद लिया या कुछ भी खरीद लिया, वो अपने उपयोग के लिए खरीद लिया, तो इसमें यहाँ पे आर्थिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर विनिमय हुआ, यानी पैसे के बदले में टॉफी लिया गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, अ फादर गिविंग 10 रुपीज टू द हिज सन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट सन यूज टू परचेज टॉफी is an economic activity because 10 rupees exchanged with toffee। ओके, तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो आपको मैं आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मैं नेक्स्ट लेसन में ये बताऊंगा।